हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी कक्षा 5वीं की कविता दूसरी बूंदे ये कविता सीखेंगे। बच्चों, हम सब भयंकर गर्मी से परेशान होते हैं। तब हम सब की नज़र आसमान पर लगी रहती है और हम सब चाहते हैं कि कब आसमान पर काले बादल छा जाए और बहुत बारिश हो जाए और गर्मी से राहत मिले। सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और मिट्टी भी बारिश की मौसम की बहुत राह देखते हैं। आप सभी को भी बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है ना? सारे बच्चे बारिश के मौसम में भीगते हैं, गाना गाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं और सबको बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। रेनकोट पहनना, छाता लेकर स्कूल में जाना सबको अच्छा लगता है और कुछ बच्चे तो जानबूझकर रेनकोट और छाता होकर भी बारिश में भीगते हुए घर पे जाते हैं। हाँ ना? तो बच्चों, इस कविता में बरसात की बूंदों का वर्णन किया गया है। जब बरसात की बूंदें जमीन पर आती हैं तो बूंदों का रिमझिम रिमझिम आवाज आता है, यानी बरसात की बूंदें धरती पर आते वक्त रिमझिम गाना गाती हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद ये कविता एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपकी कविता क्रमांक 2, बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। और कवि हैं रोहिताश्व अस्ताना, जिन्होंने ये कविता लिखी है। अब मैं आपको ये कविता एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, बूंदे यानी ड्रॉप्स, पानी की बूंद। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती यानी जमीन, भूमि, अर्थ। देखो बच्चों, जब बहुत बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब जमीन पर आती हैं तो रिमझिम रिमझिम आवाज होती है। पेड़ों पर, पौधों पर, जमीन पर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो बहुत ही सुंदर आवाज आती है और तब मिट्टी की खुशबू भी बहुत सुंदर लगती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो सारे किसान अपने खेतों में फसल बोना यानी बीज बोना शुरू करते हैं और तब वनों में, बागों में चारों तरफ हरियाली दिखती है। खेतों में फसलें लहराती हैं और मैदान भी हरे भरे होते हैं। सारे बच्चों को बारिश की मौसम में ग्राउंड पर फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? तो खेत यानी फार्म्स, बाग यानी गार्डन, मैदान यानी ग्राउंड और हरियाली यानी ग्रीनरी। तो जब बारिश का मौसम होता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। नेक्स्ट है, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। बच्चों, ये जो बारिश के बूंदें होती हैं उसका सफ़र बहुत ही लंबा होता है। जब बारिश की बूंदें धरती पर आती हैं तो वो छोटे छोटे नालों से नदी में पहुंच जाती हैं और नदी से बहकर वो सागर से मिल जाती हैं। यानी ये जो बारिश की बूंदें हैं वो पहले नाले में, फिर नदी में और अंत में सागर को मिल जाती हैं। नदी यानी सरिता, रिवर, और सागर यानी समुंदर, सी। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। मई महीने में बहुत सारा पसीना निकलता है, बहुत गर्मी होती है, तो सारे बच्चे और सारे लोग गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। तो सब चाहते हैं कि बहुत बारिश आए और चारों तरफ ठंडाई फैले और चारों तरफ शीतलता पहुँचे। तो ये जो गर्मी का मौसम होता है उसके बाद बारिश का मौसम आता है।
तो जो जमीन होती है वो तपते हुई जमीन को बारिश शीतलता देती है। शीतलता यानी ठंडाई, कूल। नेक्स्ट है मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। जब बारिश होती है तो जमीन पर मेंढक टर टर करते हुए यहाँ वहाँ घूमते हैं और मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। पपीहा पीहू पीहू करता है और कोयल भी कुहू कुहू करके गाना गाती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो ये जो बारिश की बूंदे हैं वो पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर बहने वाली हवा के साथ मुस्काती इठलाती हुई आती है और चारों तरफ खुशहाली फैलाती हैं। ये बारिश की जो बूंदें होती हैं वो सबको, सारे मनुष्य को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षी को और मिट्टी को भी खुशहाली देती हैं और चारों तरफ हरियाली फैलाती हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है बूंदे। आपको ये कविता कैसे लगी? आप ये कविता पढ़ो, याद करो और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।